आपके अवचेतन मन की शक्ति। इस सीरीज के आज के वीडियो में बात करेंगे कि क्षमा के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। ये हम सब जानते हैं कि जीवन का सिद्धांत किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वो शक्ति जो इस दुनिया को चलाती है, वो जीवन सिद्धांत के अनुसार हर एक इंसान को बराबरी से सद्भाव, शांति, सुंदरता, खुशी व अन्य चीजें देना पसंद करती है। लेकिन किसी की भी जिंदगी में जो खराब स्थितियां आती हैं, वो निश्चित ही उनकी नकारात्मक और विध्वंसात्मक सोच का नतीजा होती हैं। लेकिन होता इसके उलट है। वो अपनी सोच बदलने के बजाय सारी मुश्किलों की जिम्मेदारी ईश्वर पर डाल देते हैं। अपनी बीमारी के लिए ईश्वर को जिम्मेदार मानते हैं। वो ये सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो ईश्वर के कारण हो रहा है। ऐसा करके वो जीवन के प्रवाह के विरुद्ध जाते हैं और एक मानसिक अवरोध खुद के और जीवन की अच्छाइयों के बीच में बना लेते हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति ईश्वर के बारे में इस तरह की नकारात्मक अवधारणाएं रखेगा, तब तक उसका अवचेतन मन भी इन नकारात्मक चीजों को साकार करता रहेगा। जिस दिन वो ये समझ जाएगा कि ऐसा करके वो खुद को ही सजा दे रहा है, उसे सच देखना शुरू करना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा और किसी भी बाहरी व्यक्ति या शक्ति के प्रति निंदा और क्रोध को छोड़ देना होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक कोई भी न तो सेहतमंद हो सकता है, न खुश हो सकता है, न ही किसी रचनात्मक गतिविधि में सफल हो सकता है। जैसे ही आप या कोई और पूरे प्रेम से दिल और दिमाग का इस्तेमाल करके ईश्वर की अच्छी कल्पना करने लगते हैं, जब यकीन करने लगते हैं कि वो एक ऐसी शक्ति है जो सबकी देखभाल करती है, सबका मार्गदर्शन करती है, सबको शक्ति देती है कि वो उन्नति की ओर जाएं। जैसे ही ये विचार चेतन मन में स्थापित होने लगते हैं, जीवन के सिद्धांत के बारे में विश्वास मजबूत होने लगता है, तो धीरे से ये विचार अवचेतन मन में उतर जाते हैं और फिर अलग अलग तरीकों से सकारात्मक और अच्छी परिस्थितियां उनके जीवन में आने लगती हैं। साथियों, जीवन के सिद्धांत में क्षमा करने की असीमित शक्ति होती है। किसी कारण से आप अपने शरीर के किसी अंग को नुकसान पहुंचा लेते हैं, तो जीवन की शक्ति तुरंत ही उसकी मरम्मत करने के लिए सक्रिय हो जाती है। नई कोशिकाएं बनने लगती हैं और वो घाव धीरे धीरे भरने लगता है। जीवन का सिद्धांत या कोई भी शक्ति कभी भी आपके खिलाफ नहीं होती। वो हमेशा आपको क्षमा करना चाहती है। वो हर एक इंसान को सेहत, स्फूर्ति, सद्भाव और शांति भरपूर मात्रा में देते रहना चाहती है। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि हर व्यक्ति प्रकृति के साथ सामंजस्य में सहयोग करके चले। परेशान करने वाली यादें, आहत करने वाले विचार, कटुता और दुर्भावना अपने अंदर से निकाल कर बाहर कर दें, क्योंकि ये सारी चीजें जीवन सिद्धांत के मुक्त प्रवाह को कहीं ना कहीं रोक लेती हैं। इसे एक सच्ची कहानी से समझते हैं। हैरियट जी रोज एक ऐसी महिला थी जो ऑफिस में सबसे ज्यादा काम करती थी। कई बार वो आधी रात तक घर नहीं लौटती थी। वो उम्मीद करती थी कि उसके सीनियर्स उसकी मेहनत की तारीफ करेंगे, और जब ऐसा कुछ नहीं होता था तो वो बड़ी दुखी होती थी, क्योंकि कई बार वो अकेली ही देर तक ऑफिस में रुकती थी। बाकी कर्मचारियों को उसकी इस असामान्य निष्ठा का पता भी नहीं था। इसके कारण उसका पारिवारिक जीवन बड़ी मुश्किल में था। उसके पति और दोनों बेटे उससे नाराज रहते थे। जब उसके छोटे बेटे की लिटिल लीग टीम ने स्थानीय मैच जीत लिए, तो हैरियट ने मैच तो नहीं देखे, बल्कि ये पूछना भी भूल गई कि कौन जीता। बातें तब और भी गंभीर हो गई जब हैरियट के डॉक्टर ने उसे चेतावनी दे दी कि उसका हाई ब्लड प्रेशर खतरनाक रूप से बढ़ रहा है और कभी भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ी मुश्किल आ सकती है। और इस शारीरिक मुसीबत के पहले एक बड़ी मुसीबत और आ गई जब हैरियट के पति ने उससे कह दिया कि वो तलाक लेना चाहता है।
जब वो डॉक्टर जोसेफ के पास आई तो जोसेफ ने उससे पूछा कि उसने पति को अपने जीवन से बाहर जैसा क्यों कर दिया है। वो अपने बेटों के बारे में ज्यादा क्यों नहीं सोचती। पहले तो उसने कहा कि उसे नौकरी बनाए रखने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब जोसेफ ने बार बार पूछा और ये भी पूछा कि क्या उसके साथ के लोग भी इतनी मेहनत करते हैं, क्या कंपनी को उनके काम की जरूरत नहीं है। जब कई सारे अलग अलग सवाल पूछे गए, अलग अलग तरीके से पूछे गए, तब हैरियट ने जोसेफ को बताया कि एक बात है जो मुझे खाए जा रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं इस तरह काम नहीं करती। हैरियट ने स्वीकार किया कि उसके मन में एक गिल्ट था, एक अपराध बोध था। 15 साल पहले उसके पिता की मौत के बाद वो उनकी जायदाद की एग्जीक्यूटर थी। उसने अपने छोटे भाई का बहुत सारा पैसा रोक लिया। जब जोसेफ ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, हैरियट ने बताया कि मेरे मन में कोई लालच नहीं था, लेकिन मेरा भाई नशे की समस्या से परेशान था। यदि मैंने उस वक्त उसे ये पैसा दे दिया होता तो उसने ये पैसा बर्बाद कर दिया होता। मैंने सोचा कि मैं इसे उसके लिए बचा कर रखूंगी और जब वो ठीक हो जाएगा तब ये पैसा मैं उसे दे दूंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया। उसकी आदत और खराब होती गई और एक दिन वो इस दुनिया से चला गया। वो सिर्फ 26 साल का था। उसके बाद से मेरे मन में ये विचार घर कर गया कि यदि ये पैसा मैंने उसे दे दिया होता तो शायद वो किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाकर अपना इलाज करवा लेता और अभी तक भी जिंदा होता। मेरा ये मानना है कि मेरी इस गलती से ही उसकी मौत। जब जोसेफ ने उससे पूछा कि यदि तुम्हें दोबारा मौका मिले तो तुम क्या करोगी, हैरियट ने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर करूंगी कि अपने भाई की समस्या पर उसे डांटने के बजाय उसकी मदद करूंगी। जोसेफ ने पूछा तब फिर क्या तुम ये महसूस करती हो कि तुमने उस समय जो किया वो सही किया, क्योंकि हो सकता था कि यदि तुमने उसे पूरे पैसे दिए होते तो वो भी उसने नशे में उड़ा दिए होते, क्योंकि तब उसे सही या गलत के बारे में पता ही नहीं था। बिल्कुल, ये जवाब पूरे आत्मविश्वास से हैरियट ने दिया, क्योंकि हैरियट को उस पैसे का कोई लालच नहीं था। वो अपने भाई के अच्छे जीवन के लिए उस पैसे को बचाकर रखना चाहती थी, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं थी। वो गुस्सा हो जाती थी, परेशान हो जाती थी। उसे लगता था कि उसने जो किया उसके लिए उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। उसे ये भी लगता था कि उसने अपने इकलौते भाई का पैसा चुराया है और इसी कारण से वो मर गया है। उसे लगता था कि ईश्वर उसे सजा दे रहा है और वो इसी काबिल है। जब जोसेफ ने उसे समझाया कि ईश्वर उसे सजा नहीं दे रहा है, वो खुद को सजा दे रही है। यदि आप जीवन के नियमों का दुरुपयोग करते हैं तो आपको उसी के अनुसार कष्ट उठाना पड़ता है। यदि आप बिजली के खुले तार पर हाथ रखेंगे तो आपको झटका जरूर लगेगा। प्रकृति की शक्तियां बुरी हो ही नहीं सकती। ये तो आपके प्रयोग से तय होता है कि उनका प्रभाव अच्छा पड़ेगा या बुरा पड़ेगा। जैसे बिजली हमारे जीवन में कितनी जरूरी है, अब इसका इस्तेमाल इस बात पर निर्भर करता है कि आप बिजली से अपने घर को रोशन करते हैं या किसी को प्राणघातक झटका देने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। जोसेफ ने उसे बार बार समझाया ये भी कि यदि कोई भी केमिस्ट्री के सिद्धांतों का दुरुपयोग करे तो अपने घर में विस्फोट करके उसे खत्म कर सकता है। यदि कोई अपना हाथ किसी पटिये पर मारे तो हाथ से खून निकल सकता है। गलती पटिये की बिल्कुल नहीं होती, गलती उस इंसान की होती है जो इसका दुरुपयोग करता है। आखिरकार हैरियट को यह एहसास हुआ कि ईश्वर किसी को सजा नहीं देते। वो जिस कष्ट में थी वो उसके नकारात्मक और विध्वंसात्मक सोच पर अवचेतन मन की प्रतिक्रिया के कारण था। उसे क्षमा की जरूरत थी, लेकिन माफ करने का सच्चा अर्थ खुद को माफ करना है ये उसे नहीं पता था। खुद को माफ करना यानी विचारों को सामंजस्य के देवी नियम के एक सूत्र में लाना है। ये समझिए कि आत्मनिंदा को नरक कहा जाता है और माफी को स्वर्ग कहा जाता है। जब ये अपराधबोध और आत्मनिंदा का बोझ हैरियट के दिमाग से उतर गया, वो पूरी तरह ठीक हो गई।
अगली बार जब उसने डॉक्टर से जांच करवाई तो उसका ब्लड प्रेशर सामान्य निकला। अब उसे अपने विचारों के बारे में स्पष्ट पता था कि उसने क्या किया और वो आगे क्या करना चाहती थी, क्योंकि अपनी पुरानी सारी बातों के लिए वो खुद को माफ कर चुकी थी। ऐसी ही एक और कहानी है ऑर्थर ओ की, जिसने कई साल पहले यूरोप में एक आदमी की हत्या कर दी थी। जब वो डॉक्टर जोसेफ के पास आया तो बहुत ही मानसिक परेशानी में था। उसे ये विश्वास हो गया था कि ईश्वर उसके इस गलत काम की सजा जरूर देगा। जब जोसेफ ने उससे पूछा और उसने बताया कि जिस आदमी की उसने हत्या की थी उसका उसकी पत्नी के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। एक दिन जब वो शिकार से लौटा तो उसने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और इस क्रोध में उसने उस आदमी को गोली मार दी। कानून ने उसके इस काम को बहुत सख्ती से नहीं देखा और उसे कुछ महीनों की सजा मिली। जेल से छूटने के बाद ऑर्थर ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और अमेरिका में बस गया। कुछ साल बाद वो एक अमेरिकी महिला से मिला और उससे शादी कर ली। अब उसके 3 प्यारे बच्चे हैं। उसने सफल करियर बना लिया है जहां वो कई लोगों की मदद करने की स्थिति में है। उसके सहयोगी उसे पसंद करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। फिर भी इनमें से किसी भी चीज से उसे शांति नहीं मिल रही थी। वो अपने किए गए उस काम के लिए खुद को अक्सर दोष देता था और इसीलिए परेशान रहता था। जोसेफ ने उसे समझाया कि साइंस के अनुसार ये माना जाता है और वैज्ञानिकों ने भी ये निष्कर्ष निकाला है कि हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं हर 11 महीने के बाद बदल जाती हैं। इसलिए शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से अब वो वैसा व्यक्ति नहीं है जैसा वो उस समय था जब उसने किसी की हत्या की थी। उस व्यक्ति को बदले हुए कई साल हो गए हैं और अब वो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी बदल गया है। आज की स्थिति में वो मानवता के प्रति प्रेम और सद्भाव से भरा हुआ है। ऐसी कई सारी बातें समझाकर जोसेफ ने उसे समझाया कि जिस व्यक्ति ने परसों पहले अपराध किया था वो तो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कब का मर चुका है। इसलिए खुद को माफ करके एक अच्छी और सामान्य जिंदगी बिताने का उसे पूरा अधिकार है। ऑर्थर को ये समझ में आया और उसने कुछ दिनों तक अपने ऊपर मेहनत की, प्रार्थना की, अपने चेतन मन में बार बार इस विचार को दोहराया कि मैं खुद को माफ करता हूं क्योंकि मैं अब वो इंसान नहीं हूं जिसने गुस्से में ऐसा कुछ किया था। मैं अब एक अच्छा इंसान हूं जिसे गुस्सा नहीं आता, जिसका अपने ऊपर कंट्रोल है और जो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है। इस तरह उसने खुद को माफ किया। बाकी जिंदगी सामान्य और अच्छे तरीके से जीने के लिए उसे मौका मिल गया। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब अवचेतन मन की शक्ति में लिखा है कि एक बार मेरे भाषण के बाद रेमोना के नाम की एक स्कूल टीचर मुझे मिलने आई। उसने बताया कि उसे एक बार एक जगह भाषण देना पड़ा। भाषण के बाद उसकी एक साथी टीचर ने उसे एक आलोचना भरी चिट्ठी भेजी। उसमें लिखा कि मैं बहुत जल्दबाजी में बोली थी, कई शब्दों पर मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी आवाज ढंग से सुनाई नहीं दे रही थी, मेरे वाक्य बहुत अच्छे नहीं थे और बातें भी उतनी गहराई से नहीं कही गई थी। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। मैं नाराज हो गई और मैं उस साथी स्कूल टीचर से दूर दूर रहने लगी। मेरे मन में उसके प्रति द्वेष की भावना आ गई, जलन की भावना आ गई और किसी भी तरह से मुझे लगता था कि कभी तो मौका मिलेगा जब मैं उसमें भी कोई गलती निकाल पाऊंगी। जब जोसेफ ने रेमोना से सवाल किया कि ऐसा सोच के उसने ये स्वीकार कर लिया है कि उसने जो आलोचना चिट्ठी में लिखी थी वो सही थी। उसे श्रोताओं के सामने बार बार बोलने का कोई अनुभव नहीं था। वो भाषण देने से पहले घबरा रही थी और बाद में वो खुश नहीं थी क्योंकि उसे खुद को ये लगा होगा कि उसने उतना अच्छा काम नहीं किया जितना अच्छा उसे करना चाहिए था। और यही एकमात्र कारण था कि वो अपने साथी टीचर की आलोचना से इतनी ज्यादा परेशान हो गई। ये तो कुछ ऐसा था जैसे किसी छोटे बच्चे को इस बात पर डांटा जा रहा हो कि वो तेज क्यों नहीं दौड़ा। ऐसे ही
कई दौर की बातचीत के बाद रेमोना को यह समझ में आया कि उसकी पहली प्रतिक्रिया बहुत ही बचकानी थी। उसने ये माना कि आलोचना भरी चिट्ठी सचमुच एक वरदान थी और उससे सच में इन सुधारों की जरूरत थी। जब उसे ये एहसास हुआ तो उसने भाषण कला को निखारने के लिए अपने पास के एक कॉलेज में पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करने का फैसला किया और उस चिट्ठी को लिखने वाली साथी टीचर को धन्यवाद कहा, उससे अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। अब अगर हम ये सोचें, क्या होता अगर रेमोना को मिली चिट्ठी पूरी तरह गलत होती? क्या होता यदि उसके पास ये सोचने का अच्छा कारण होता कि उसके भाषण की आलोचना बिल्कुल गलत है? उस मामले में रेमोना को ये एहसास होता कि उसके भाषण के शब्दों या अंदाज में कुछ ऐसा था जिससे उस चिट्ठी लिखने वाले के अंधविश्वासों या संकीर्ण विश्वासों को झटका लगा होगा। तब वो ये मानती कि समस्या उसके साथ नहीं है, बल्कि जिसने ये लिखा है उसके साथ है। तब वो क्या करती? ये समझकर उसे करुणा की दिशा में पहला कदम उठाना होता। सामने वाले की शांति, सद्भाव और समझ के लिए प्रार्थना करना होता। अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं के मालिक जब आप बन जाते हैं तो आप आहत नहीं हो सकते, और किसी दूसरे के बारे में जब आप प्रार्थना करने लगते हैं तो आप अपनी अच्छी ऊर्जा उस तक पहुंचा देते हैं। ये बात तो अब आप सबको याद हो गई होगी कि भावनाएं विचारों का अनुसरण करती हैं और आप में उन सभी विचारों को अस्वीकृत करने की शक्ति है जो आपको विचलित करते हैं, परेशान करते हैं। साथियों, आज इस वीडियो के अंत में आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? याद कीजिए और लिखिए कि आप किस किस बात के लिए किसी और को दोष देते हैं या खुद को दोष देते हैं। क्या आपका स्वभाव आज जो है वो इस कारण तो नहीं है कि आपने अपने आप को बहुत सारी चीजों के लिए जिम्मेदार मान रखा है और खुद को नाकाबिल मानते हैं, सक्षम नहीं मानते और इस तरह की जिंदगी जिए जा रहे हैं? और यदि सही शब्दों का प्रयोग किया जाए तो इसे जिंदगी जीना नहीं कहते, इसे जिंदगी काटना कहते हैं। तो खुद को कहाँ कहाँ क्षमा करना है उसकी एक लिस्ट बना ले और हर एक उस नकारात्मक भावना के लिए, विचार के लिए, घटना के लिए या दुर्घटना के लिए जो आपके जीवन में हुई है, खुद को दोष देना बंद करें, खुद को माफ करें। अगले वीडियो में सुनेंगे कुछ और सच्ची कहानियां और जानेंगे कि माफ करने के लिए सकारात्मक घोषणा क्या करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।